इजरायल और हमास की जंग में पूरा मिडिल ईस्ट आग की तरह जल रहा है। इजरायली हमलों के निशान खंडहर में तब्दील हो चुकी गाजा की वो इमारतें दे रही हैं जिनमें कभी लोग रहा करते थे। इजरायल के घातक हथियारों, बमों, मिसाइलों ने गाजा में हर तरफ तबाही की तस्वीर बनाई है। अस्पताल जमींदोज हो गए हैं, खाने पीने की समस्या, सर पर छत नहीं, इसके साथ ही कड़ाके की ठंड से गाजा में मासूम बच्चे भी नहीं बच पा रहे। सीज फायर की कई कोशिशें नाकाम हुई और ये हमले इसी तरह जारी रहे। हालांकि इन हमलों में इजरायली बलों को भी भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन गाजा की तस्वीर इस 2 साल से जारी जंग ने बदल कर रख दी। इसी कड़ी में एक बार फिर पोप ने गाजा में किए गए इजरायली नरसंहार की आलोचना की है। पोप फ्रांसिस ने गाजा के मानवीय संकट को बहुत गंभीर और शर्मनाक बताया। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल हुए पोप ने तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से खुद भाषण नहीं दिया। उनका भाषण एक सहयोगी ने पढ़ा और गाजा में चल रहे हमलों पर जोर दिया और साथ ही सीज फायर करने पर दोबारा प्रस्ताव दिया। E alla liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza, dove c'è una situazione umanitaria gravissima e ignobile. E chiedo che la popolazione palestinese riceva tutti gli aiuti necessari. Rafforzare l'unità nella diversità. La guerra è sempre un fallimento. Il coinvolgimento dei civili, soprattutto bambini, e la distruzione delle infrastrutture non sono solo una disfatta, ma equivalgono a lasciare che tra i due contendenti l'unico a vincere sia il male. Non possiamo minimamente accettare che si bombardi la popolazione civile o si attacchino infrastrutture necessarie alla sua sopravvivenza. Non possiamo accettare di vedere bambini morire di freddo perché sono stati distrutti ospedali o è stata colpita la rete energetica di un paese. ये पहली बार नहीं है जब गाजा और इजरायल के बीच पोप ने मध्यस्थता की बात की हो। पोप ने इससे पहले 22 दिसंबर 2024 को एक आयोजित कार्यक्रम में भी गाजा पर इजरायली हमलों को क्रूरता बताया था और कहा था कि दोनों के बीच सीज फायर होना चाहिए, जिससे कि गाजा में मासूम बच्चों और महिलाओं की जान बचाई जा सके। पोप ने कहा था कि गाजा में बच्चों पर बमबारी की गई। ये युद्ध नहीं है, ये क्रूरता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दिल को छू जाता है। गाजा पर इजरायल का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायल गाजा जंग की शुरुआत हमास पर इजरायल के हमले के बाद शुरू हुई। साल 2023 से 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला कर दिया था। इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे। 250 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। इसके बाद इजरायल ने भी पलटवार शुरू कर दिया और हमास को खत्म करने का प्रण ले लिया। गाजा में हुए हमलों में अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। दोनों के बीच जारी जंग कब खत्म होगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।